अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, साथ हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनकी आगे मज़ीद टाइप्स आती हैं, आज हमने वो टाइप्स पढ़नी है, उनके बारे में मैंने कहा था। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है एसेट की टाइप्स। एसेट की टाइप मतलब कि डिफरेंट किस्म के जो एसेट्स होते हैं, कारोबार की जायदाद जितनी भी किस्म यानी कितनी किस्म की होती हैं, हमने वो इसमें बयान करने। इसमें सबसे पहले जो है वो एसेट आ रहे हैं करंट एसेट। करंट एसेट वो वाले एसेट होते हैं जो पैसे की सूरत में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे सासाजात जो एक साल के दौरान कैश में तब्दील हो जाते हैं या जो कैश की सूरत में ही होते हैं। मतलब कि हमारे पास हमारी पॉकेट में पैसे हैं तो वो पैसे जो हैं वो करंट एसेट कहलाएंगे। या हमने किसी से पैसा वसूल करना है, हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ वक्तों में हमारे पास कुछ ऐसी अमाउंट है जो हमने किसी से वसूल करनी है, और वो आपको पता है कि ऑब्वियसली जब हम किसी से अमाउंट वसूल करेंगे तो वो कैश की सूरत में करेंगे तो वो भी कैश में कन्वर्टेड होगी। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। इनमें सबसे पहले क्या है, कैश है एट बैंक। हमारा जो बैंक में हमारा बैंक बैलेंस होगा वो हमारा करंट एसेट कहलाएगा, क्योंकि वो कैश की सूरत में होता है। कैश इन हैंड मतलब कि वो एसेट जो हमारे वो कैश जो हमारे हाथ में हो, हमारी पॉकेट में हो, ठीक है ना। हमारे जो है वो पर्स में जो पैसे होंगे वो हमारे पास कैश इन हैंड कहलाएंगे, जो कि करंट एसेट कहलाएंगे। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, जैसे कि मैंने आपसे अभी बात की थी कि वो पैसे वो कैश जो किसी से वसूल करना होता है वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट कहलाएगा। इसको हम लोग अकाउंट रिसीवेबल यानी कि काबिल वसूल खाता, किसी से हमने पैसा वसूल करना होगा वो कहलाएगा। बिल्स रिसीवेबल, हमने किसी से बिल जो है वो रिसीव करना है तो वो बिल जो है हमारे पास एसेट कहलाएगा, इसको बिल्स कर लो। बिल रिसीवेबल्स आर एसेट। स्टॉक मतलब कि हमारा पुराना जो है वो माल पड़ा हुआ है, अब वो माल कभी भी बेच के हम क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, पैसा हासिल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टॉक था, मिसाल के तौर पे मेरी जो है वो अगर मैं कहूँगी राइस मिल है, तो अगर मेरे पास जो है पुराने चावल पड़े होंगे मैं उनको बेच दूँगी, तो चावल बेचने से मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। मतलब कि मैंने अपना पुराना स्टॉक बेच दिया, वो स्टॉक मेरे पास जो है वो करंट एसेट कहलाएगा कि कभी भी बेच के हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल सेम चीज़ें हैं। इनका मतलब यानी डेटर्स वो लोग जिनसे पैसा वसूल करना होता है, वो लोग जिनसे कैश जो है वो वसूल होता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सन्ड्री डेटर्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने आपसे कहा था कि अकाउंटिंग में जो है हम सबसे पहले अमल करते हैं रिकॉर्डिंग का। तो हम ये सारा जितना भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी वो किस सूरत में होगी। वो ऐसे होगी कि अगर इन सारी चीज़ों में कमी होगी तो हम उसको क्रेडिट का नाम देंगे, अगर इन चीज़ों में इजाफा होगा तो उसको डेबिट का नाम देंगे, ठीक है। ये कमी और इजाफे के बारे में यानी कि साथ हम अकाउंट की टाइप्स पढ़ रहे हैं और साथ हम अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए कि क्या चीज़ हमें डेबिट करनी है रिकॉर्डिंग में और क्या चीज़ क्रेडिट करनी है, हम वो पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जब चैप्टर शुरू होगा तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि मैडम क्या बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें इजाफा कमी से क्या मुराद है। मिसाल हम ये ले लेते हैं, अब कैश इन हैंड है, इसका मतलब क्या है कि मेरे हाथ में पैसे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ ख़रीद ले आती हूँ, मैं कपड़े ख़रीद लेती हूँ, अब मेरे पास उन कपड़ों का हो गया इजाफा, ठीक है ना। अब उन कपड़ों को आप करोगे डेबिट, यानी कि आप उसको इजाफा नहीं बोलोगे, आप उसको करोगे क्रेडिट। और कैश यानी कि अगर हम लोग कपड़े ख़रीदते हैं तो कपड़ों में इजाफा हो जाएगा तो कपड़े को कर देंगे हम लोग डेबिट का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें हो गया इजाफा, यानी रिकॉर्ड करने के अमल को हम इसको डेबिट का नाम देंगे। और कमी हो जाएगी हमारे कैश में, क्योंकि दुकानदार ने उतना पैसा हमसे ले लेना है जितने की हमारे पास चीज़ होगी, जितने का हमारे कपड़े होंगे उतने का दुकानदार पैसे ले लेगा। तो इस दौरान में जो कैश होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश में हो रही है कमी। तो जिसमें कमी होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जिसमें इजाफा हो रहा होगा उनको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो ये याद रखिएगा कि कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, अकाउंट रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, इनमें इनकी और भी बहुत सी टाइप्स आती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आपके भी बेसिक्स हैं। इसलिए आप जो रिसेंटली चीज़ें जो सामने हैं बस आप वही याद रखिएगा कि करंट एसेट्स में ये सारी चीज़ें जब इनमें इजाफा होगा इनको डेबिट करेंगे और जब इनमें कमी होगी तो इनको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन करंट एसेट।
करंट एसेट के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो 1 साल के दौरान कैश में तब्दील हो जाते हैं, और नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो 1 साल के दौरान कैश में तब्दील नहीं होते। ये फ़िक्स डिपॉज़िट से क्या मुराद होता है कि हमने 10 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसा बैंक में फ़िक्स जमा करवा दिया है। अब वो जो फ़िक्स जमा करवा दिया हम निकलवा नहीं सकते उसको, ठीक है। उसको कब निकालेंगे? 5 साल बाद या 10 साल बाद, जो भी हमने डेट जो है वो फ़िक्स की होगी, उन डेट्स के दौरान हम लोग निकलवाएंगे। तब तक ये हमारे पास कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद होता है कि आज हमने पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है तो हमें उसका प्रॉफिट जो है वो 10 से 12 सालों के दौरान मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों नॉन करंट एसेट कहलाते हैं। इनका भी सेम यही प्रोसेस होगा कि अगर इनमें इजाफा होगा तो इनको डेबिट किया जाएगा, अगर इनमें कमी होगी तो इनको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फ़िक्स एसेट्स की तरफ। अच्छा जी, फ़िक्स एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे असासाजात जिनको इस्तेमाल करके इनकी कदर यानी वैल्यू में कमी होती है, जो वजूद रखते हों, जिनको पकड़ा जा सके, जो जिस्मानी हैसियत रखते हों, या वो हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाए। जैसे कि बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग हमने बनाई है, हमने इसको इस्तेमाल किया है, कहीं से जो है वो उसका पेंट उतर गया है, कहीं से कोई जगह टूट गई है इस्तेमाल करने की वजह से, तो वो बिल्डिंग क्या कहलाएगी? वो एसेट कहलाएगी। कौन सा? फ़िक्स एसेट। फर्नीचर यानी कि हम लोग टेबल है, चेयर है हमारे घर, सोफ़ाज़ हैं हमारे घर, ठीक है, डाइनिंग टेबल है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस्तेमाल करने से इनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो वो फर्नीचर हमारे पास फ़िक्स एसेट या टेंजिबल एसेट, दो नाम है, फ़िक्स या टेंजिबल एसेट उनको कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी का मतलब जैसे कि घर में वॉशिंग मशीन है, जो है वो फ़ैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये सारी मशीनरी कहलाती हैं। तो अगर ये ख़राब हो जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनमें कमी आएगी, तो ये मशीनरी हमारे पास क्या कहलाएगी? फ़िक्स एसेट कहलाएगी। अगर हम फैक्ट्री में बात करते हैं तो फैक्ट्री में जो मशीनरीज़ होती हैं वो मशीनरी जो है वो चीज़ों को बनाने के लिए काम आते हैं। तो अगर उनमें कमी होगी, अगर उनको इस्तेमाल करेंगे, उनकी कदर में कमी होगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो भी हमारे पास फ़िक्स या टेंजिबल एसेट कहलाएगा। फिक्सचर आ जाता है। फिक्सचर से मुराद होता है ऐसी मशीनरी या ऐसा एसेट, ऐसा फर्नीचर जो कि फ़िक्स होता है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी ग्राउंड में जाते हो तो वहाँ पे आपको बेंचेस नज़र आते हैं, वो फ़िक्स उधर लगे होते हैं, वो हम उठा नहीं सकते हैं उनको, ठीक है। तो वो फिक्सचर जो हमारे पास क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। अभी व्हीकल कहते हैं गाड़ियों को, ठीक है। जितनी भी किस्म की गाड़ियाँ हैं, वैन है, ठीक है, ट्रक हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी किस्म के ट्रक्स हैं वो सारी व्हीकल्स कहलाती हैं। अब इनको भी इस्तेमाल करते हैं तो इनकी कदर में भी कमी आ जाती है, तो वो हमारे पास फ़िक्स एसेट कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि प्लांट से मुराद होता है ऐसी मशीनरी जो कि ज़मीन में फ़िक्स होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बिजली घरों में जो मशीनरी लगी होती है वो ज़मीन में फ़िक्स होती है। पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा कि जहाँ से पेट्रोल आ रहा होता है वहाँ की जो मशीनरी होती है वो फ़िक्स ज़मीन के नीचे लगाई होती है, जहाँ से हमें पेट्रोल जो है वो मिल रहा होता है। तो ऐसी मशीनरी जो कि फ़िक्स लगी होती है, ज़मीन में इंस्टॉल लगी होती है, उसको प्लांट कहा जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी फिर उसको इस तरह से नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, इसमें एक बात रहेगी, अगर याद रखिएगा बात कि अगर इसमें इजाफा होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे रिकॉर्डिंग के दौरान, यानी कि हम लोग ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, उस दौरान हमारे पास क्या होगा कि जो डेबिट होगी साइड, इनकी जो इजाफा होगा हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक हो गया, और जो जिसमें कमी होगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। यानी कि बिल्डिंग ख़रीदी है तो बिल्डिंग में हो गया इजाफा, तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, कैश हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन बिल्डिंग अगर टूट गई है तो जोन सी बिल्डिंग अगर टूट गई उसकी कदर में होगी कमी, तो जब उसमें कमी होगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी। और हमारे पास जो चीज़, जैसे कि बिल्डिंग ख़राब हुई, ख़राब होने से मतलब होता है डेप्रिशिएट हो जाना, ठीक है। डेप्रिशिएट का मतलब कि चीज़ की तोड़ फोड़ हो जानी, तो तोड़ फोड़ को हम लोग डेबिट करेंगे और बिल्डिंग को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट यानी ऐसे असासाजात जो जिस्मानी हालत ना रखते हों बल्कि सिर्फ महसूस किए जाते हों। इसमें सबसे पहले चीज़ आती है रेपुटेशन यानी कि किसी भी बिज़नेस की वैल्यू, अगर आपको पता है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, ये चीज़ें अच्छी बनाते हैं, कोई भी कंपनी है, तो आप यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप कपड़े ख़रीदना पसंद करोगे, गुल अहमद के हम बात कर लेते हैं, गुल अहमद के कपड़े जो है वो लोग पहनना पसंद करते हैं। अब इसमें जो गुल अहमद होगा,
इसका मतलब क्या है कि ये ब्रांड है हमारे पास, और ये ब्रांड ऐसा ब्रांड होगा जो कि चीज़ को अच्छी तरीके से बनाता होगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ की चीज़ अच्छी होती है तो हमें यही ख़रीदनी है। गुडविल से मुराद होता है कारोबार की साख, यानी कारोबार की वैल्यू क्या है, किसी भी कारोबार की क्या रेपुटेशन है, क्या वो, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक जो है वो उनका नाम, ठीक है। जैसे कि अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉलेज का भी एक नाम है, लोग यहाँ पे जो है वो अपने जो दूर दराज से अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि जी यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है तो हमें यहाँ पे जो है वो एडमिशन दिलवाना चाहिए। पेटेंट से मुराद होता है किसी भी काम को करने का डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन और पेटेंट ये भी, यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि कोका कोला कंपनी है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए, यानी कि इसकी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि जहाँ पे इसको बनाया जाता है वो कैसे बनाते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी होती है, लोग इसको इतना पसंद करते हैं, हमें वो आज तक नहीं पता, ठीक है। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसका कोई फार्मूला है, इसका कोई डिज़ाइन है, इसका कोई पेटेंट है। हम फार्मूला बात कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने का जो फार्मूला होगा वो भी हमारे पास इंटेंजिबल एसेट होगा। तो यहाँ पे बात करी मैं कोका कोला की, ये किसी भी किस्म का डिज़ाइन, यानी कि उसका फार्मूला बनाने का क्या है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हर कंपनी अपना फार्मूला छुपाती है ताकि कोई दूसरा इसको लेके लीक आउट करके तो ख़ुद ना वैसी चीज़ बनाना शुरू कर दे। अब इस तरह से हम डिज़ाइंस की बात करते हैं, गुल अहमद के अपने डिज़ाइंस होते हैं, खाड़ी के अपने डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने डिज़ाइंस होते हैं। वो किस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं हमें वो बिल्कुल नहीं पता। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं शैम्पूज़ की। अब डिफरेंट शैम्पूज़ हैं, अब वो कैसे बनते हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ है, क्या उनकी साख है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं पता होता। कि हेड एंड शोल्डर्स वो भी जो है वो हम उससे भी बहाल होते हैं, या सनसिल्क है उनसे भी बहाल होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, उन दोनों का पैटर्न, उन दोनों का डिज़ाइन, उन दोनों का फार्मूला क्या, हमें नहीं पता। तो ये सारी एक वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास, हमारे जो इंटेंजिबल एसेट है, ये भी हमारी बिज़नेस की एक वैल्यू होती है, एक रेपुटेशन होती है। किस तरह से होती है वो सिर्फ हमें महसूस होती है, जिस्मानी हालत तो वो नहीं रखते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है, यानी कि वो कैसे हमें पता चलता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको फ़ील करके कि किसी की रेपुटेशन कितनी अच्छी है और कितनी नहीं, ये हमारे पास कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। आज हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सपेंसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।